100 ठीक है। चलो यहाँ देखो एक्सरसाइज 4.4 का आज स्टार्टिंग होगा, समझना। इनको स्टार्ट करने से पहले एक बात पे ध्यान दिया जाए। इसमें बोला गया था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अस्तित्व नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक कहने का मतलब हुआ इनका, समझ था। मूलों की प्रकृति क्या होता है? प्रकृति मतलब मूल के बारे में जानकारी, है ना। लिखाए थे इससे पहले भी एक बार कि मूल किस टाइप का हो सकता है। एक तो वास्तविक हो सकता है और उसका 2 समान मूल हो सकता है, एक बराबर एंसर। सेकंड पोजीशन में क्या था? मूल वास्तविक भी होगा और उनका मूल का जो एंसर हुआ दोनों अलग अलग टाइप का निकलेगा, यानी 2 भिन्न मूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पोजीशन में क्या था? यदि डी के मान बराबर 0 का होता था या डी इक्वल टू अगर 0 निकलता था तो क्या होता था? उनका मूल वास्तविक भी होगा और क्या होगा? समान मूल निकलेगा, था ना। अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया तो कैसा मूल निकलेगा इसका? इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी इस तरह का सवाल नहीं बनता है। क्या समझे बात? ये 3 टाइप का होता है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं, फिर सवाल में आते हैं। पहला पॉइंट में था जब डी का मान क्या हो जाए, चलो डी का मान 0 लगा लिए, ऐसा कंडीशन में क्या होता था? वास्तविक एवं समान मूल। क्या बनेगा इसका? समान मूल। ये इनका मूल का प्रकृति हो गया, समझ ना। मूल का प्रकृति मतलब मूल कैसा बनेगा? तो वास्तविक एवं समान मूल बनेगा, यही इनका क्या हो गया? प्रकृति बोलते हैं। अब प्रकृति पूछेगा तो इसी बात को लिखना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन में क्या हो गया? अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया, डी का मान क्या हुआ? 0 से बड़ा हो गया, ऐसा कंडीशन में क्या होगा? वास्तविक तो बनेगा ही, वास्तविक एवं असमान मूल। असमान मतलब ऊपर नहीं, वो असमान होता है, ठीक है। असमान मतलब अलग अलग टाइप का मूल, असमान मूल। इसका 2 अलग अलग टाइप का आंसर निकलेगा जब एक समान निकालना चाहेंगे तो। कब? ऐसा कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या होता था? यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाए, है ना, ऐसा कंडीशन में क्या बनेगा इसका? इसका लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ऐसा कंडीशन में सवाल नहीं बनता है। आई बात समझ में? इसी 2 कंडीशन में हर सवाल हमेशा बनेगा। जहाँ जहाँ ऐसा निकलेगा वहाँ पे बनाना ही छोड़ देंगे, यहाँ तक निकाल कर छोड़ देंगे, लिख देना है इनका कोई वास्तविक मूल नहीं, अतः इनका आगे का प्रक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस ये 2 कंडीशन में ही हमेशा हर सवाल बनेगा। तो पहला नंबर यही क्वेश्चन था कि सबसे पहले मूलों का प्रकृति बताना है उनको, किस तरह का मूल होगा। अगर बनने लायक है, वास्तविक में है तो बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इनको मूल चेक करना पड़ेगा। इसको साफ कर देते हैं हम। ये तो लिखा गया था ना पहले भी, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो पहला क्वेश्चन लिया जाए इसमें। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या? 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x हल्ला नहीं -5 = 0। हाँ +5, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बोला गया है इनका मूल निकालो। मूल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। डी का फार्मूला क्या होता था? b² - 4ac, यानी मेरे पास a, b और c का मान होना चाहिए। तो यहाँ पे a, b, c का मान क्या क्या हो सकता है? a का मान 2, b का मान c = +5, ठीक है। और ठीक है, तो डी का सूत्र क्या बनेगा? b² - इसमें लगा लेते हैं। b का वैल्यू कितना है? -3 है, तो -3² -4, a का मतलब हुआ 2 और c का मान कितना है? 5 है। अब इनको तोड़ा जाए तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया? +9 -5 4 दूनी 8 और 5 -40 हो गया। कितना बचेगा ये? -31। अब यहाँ पे क्या निकल गया? डी का मान 0 से बड़ा छोटा हुआ, चूंकि डी का मान क्या निकला हुआ? 0 से छोटा निकला हुआ है। ऐसा कंडीशन में इसका मूल का प्रकृति किस तरह का होता है? अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं निकलेगा, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं। इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व
बस कहानी खत्म, यहीं तक छोड़ देंगे इसको, आगे नहीं बनेगा। आए बात समझ में? अगर बनता तो बनाते, बना ही नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, 2 नंबर चेक किया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 4√3x माइनस 4√3x और क्या है उधर? ठीक है, हाँ बोलो। अब आई नहीं। यहाँ a का मान कितना हो गया? 3 b का मान कितना हो गया? 4√3। c का मान निकलेगा 4। यहाँ का d का मान निकाला जाए, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है? माइनस 4√3। माइनस 4√3 का कितना हो गया? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था। 48 क्या 48 हुआ? उसके बाद 4, a का मान कितना हुआ? 3 और c का मान क्या हुआ? 4। इनको बनाते हैं, यहाँ पे कितना मान निकलेगा? जैसे माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। 4 से कितना हो गया? 16। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होगा, ये निकलेगा सामने ना। यहाँ पर भी तो 416 3 48। हाँ, इसमें 48 में 48 गया, कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पे क्या निकल गया? चूंकि d का मान जो 0 के बराबर निकल रहा है, इसीलिए इसका मूल का प्रकृति किस टाइप का होगा? अस्तित्व तो होगा ही, तो लिखेंगे वास्तविक। इसका मूल इसका मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, इसका मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान होगा। बस इतना ही बात लिखना था। अरे समझ में कैसे हो रहा है? अस्तित्व है तो इसका बनाना पड़ेगा। क्या करना है? उसके बाद मूल निकालने भी लगेगा ना, उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका मूल भी निकालना पड़ेगा। मूल के लिए क्या नियम था? तो लिख देंगे द्विघाती सूत्र से था ना, अल्फा बराबर, और एक क्या था? बीटा बराबर। इसे क्या मानता? माइनस b प्लस d अंडर रूट बटे 2a। इसका क्या फार्मूला था? माइनस b माइनस d अंडर रूट बटे 2a। अब इन दोनों फार्मूला के माध्यम से 2 मान निकाल लो, वही 2 इसका मूल निकल जाएगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो सबसे पहले इसको उतारो, फिर आगे देखो। भैया क्या बोलते हैं? मकई में नजर नहीं लगा रही। हाँ तो ये बोलते कि तुम बड़ा नमक है हो गया था हम। हाँ हाँ रे। हाँ अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं। तो अल्फा का मान क्या था? माइनस b। ठीक है, तो b का मान कितना हो रहा था? बी का मान था माइनस 4√3 था b का वैल्यू। ठीक है, एक माइनस तो ये माइनस रह गया। उसके बाद b का मान था माइनस 4√3। ये पूरा b का मान हुआ, तो डबल चिन्ह इसमें आ गया ना, जिसको पे एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। प्लस क्या था? d का मान कितना था? 0 था बटे 2a। ए का मतलब 3 था। ठीक ठाक है। अब बीटा का मान चलो, माइनस, सब तो सेम रहेगा। अंतर कहाँ पे होता है? ये जो प्लस है इस स्थान पे क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। 2 × 3। अब इनको सॉल्व किया जाए तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 4√3 और 0 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो 0 जोड़ने में किसको क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होता है। तो जब इसमें 0 ऐड करेंगे तो 4√3 बटे 6 निकलेगा। दोनों आपस में 2 का 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 4। 2√3 बटे कितना होगा यहाँ पे? 3। ठीक है, इस तरह का आंसर हो सकता है। तो ये हुआ पहला मूल। सेकेंड मूल निकाल देंगे इधर, और दोनों अल्फे लिख दिया ना, ये बीटा का मान होगा। माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी बनेगा, प्लस का 4√3 माइनस क्या करेंगे? 0 का वर्गमूल 0 होगा बटे 3 दूनी 6। आपस में इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? इसमें 0 माइनस करने के बाद 4√3 बटे 6 निकलेगा। दोनों को 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 2√3 बटे 3। तो आंसर में ए भी चलेगा, लेकिन अगर इसको और मतलब कि बनाया गया है तो और कर देते हैं। देखो 2√3 सिंगल ना हुआ, ये 3 को क्या कर सकते हैं हम? इस 3 के लिए √3 × √3 कर सकते हैं ना। इसका मतलब इस 3 में √3 डबल बार छुपा हुआ है। √3 × √3 कितना मान होता है? 3 होगा कि नहीं होगा? तो 3 को इस तरह हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 का मतलब हुआ √3 2 बार गुना करना। ठीक है, यहाँ से एक √3 क्या हुआ?
कट गया, क्या निकल के बच गया 2/√3। ठीक है, तो अगर ऐसा बना तो गलत ना करेगा। ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं, इनको भी सॉल्व उसी प्रकार से कर लेते हैं। 2√3 और 3 का मतलब हो गया √3 × √3, 1√3 कट गया, क्या बचेगा 2/√3। अब इनको लिख लियो। अतः इसका मूल 2√3 और 2√3 दो एक समान मूल निकल गया आंसर। ठीक है, चलो उतारो यहाँ तक। है बोले तो बना देंगे। क्या दो? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है 2x² - 6x + 3 = 0। एक क्वेश्चन यहाँ पर है। अब इनके मूलों का प्रकृति चेक करने के लिए फिर से डी का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए ए और बी और सी का मान होना जरूरी है। तो तीनों का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान 3। तो जब डी का मान निकालते हैं फार्मूला b² - 4ac से, तो b का मतलब -6 का स्क्वायर -4, a का मतलब क्या हुआ 80 का मतलब 3। तो -6 का स्क्वायर कितना निकलता है 6 का, तो 36 होगा। माइनस क्या बनेगा प्लस हो गया। इसे बात समझ में बात सही ढंग से। 4 दूनी 8 दिया, माइनस का 24 होता है। 12 कब से होता है माइनस हुआ, कितना बचेगा 12 बचेगा ना। कितना बचेगा 12 बचेगा। अब समझना 12 जो है 0 से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? 0 से छोटा 12 0 से छोटा हुआ, बड़ा हुआ। इसका मतलब यहाँ जो डी का मान निकला क्या निकला 0 से बड़ा निकल रहा है। बड़ा कंडीशन इस तरह दिखाते हैं। जब डी का मान 0 से बड़ा हुआ तो इसका मूल्य किस टाइप का होगा? इसीलिए इसका मूल्य मत लिखना। मूल्य मतलब कीमत हो गया। ठीक है, क्या लिखाता है मूल्य लिखाता है। इसीलिए इसका मूल्य क्या होगा वास्तविक एवं कैसा एक समान कि असमान होगा? एक समान होता है, असमान होगा। असमान आई बात समझ में? तो ये हो गया मोलों के प्रकृति का बारे में कहानी। अब उसके बाद निकालना पड़ेगा, अगर इनका वास्तविक मोल निकलता है तो इसको निकालना पड़ेगा फिर। तो फिर से कौन सा विधि लगा लेते हैं? द्विघात सूत्र से। देखो द्विघातीय सूत्र से क्या विधि निकलेगा? इसका सूत्र क्या था? पहला मूल के लिए ये था, सेकेंड मूल के लिए ये बताया गया था। तो अल्फा का मान क्या था -b + d/√2a और बीटा का मान ये जो फार्मूला लगाते हैं और किसी मैथ्स में ही बनेगा, बन जाएगा। क्या चीज? ये जो फार्मूला इसमें लगा के बनाते हैं। हाँ देखो ऐसा समीकरण जो द्विघातीय समीकरण हो वो सब में ये वाला काम करेगा। और त्रिघातीय में नहीं करेगा, है ना। तो मैट्रिक में बस द्विघात का ही चैप्टर है, त्रिघातीय चैप्टर नहीं है इधर। ठीक है, जो भी देगा बनाने के लिए तो द्विघात समीकरण ही मिलेगा, समझो। उसके बाद इसमें आ गया -b - d/√2a। तो अब इसमें इनका मान लगा लिया जाए। तो माइनस रहेगा। b का मान कितना था? b का मान -6 था, तो माइनस दे के बाद 6 करेंगे प्लस d का मतलब क्या था? अच्छा 12 लगेगा इसमें ना, 12/2a। 2a का मतलब a का मतलब 2 हो गया तक। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। निकलता ही नहीं है। अब यहाँ तक कंप्लीट बन गया। इनको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस, समझना इधर। माइनस बन गया प्लस का 6। अब भाई नहीं प्लस 12। देखो 12 क्या निकलेगा बाहर? 12 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है। कैसे पता करें? क्योंकि 12 का वर्गमूल निकलता नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। नहीं, 20 का 12, 10, 11 सब गायब हो गया। फिर भी कुछ ना कुछ बाहर इसका निकलेगा, समझना। इसके लिए क्या करते हैं 12 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 गुणनखंड में क्या क्या बात सामने आएगा? इसमें निकलेगा
2 दूनी 4 तिया 12, ये नहीं आएगा ना 12 के लिए। 6 नीचे में कितना 3 2 दूनी 4 हो गया। अब इनको देखो 6 प्लस इसमें रूट का मतलब था डबल संख्या में जो रहेगा वो उससे रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2 2 बार आया हुआ, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, मिल के बाहर निकल जाएगा वो। तो बाहर निकलने में एक पीस हो जाएगा नहीं, 2 तो बाहर निकल गया, अंदर क्या फंस के रह गया 3, नीचे कितना है 4। अब इनको आपस में 4 से कटा सकते हैं, किसको? हाँ ऊपर से कटेगा ना, तो ऐसे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में प्लस है, बताए थे प्लस में नहीं करता है। तो इसको गुणा के रूप में कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम कॉमन निकालना पड़ेगा दोनों से। क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। क्या निकल गया इधर 3 दूनी 6, यहाँ पर बचेगा सिर्फ √3/4। सीधा सीधा प्लस नहीं कर सकते थे क्या? कहाँ पे कैसे कर देंगे, ये रूट वाला है, बिना रूट वाला है, प्लस होगा उसमें नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी √3 लगा हुआ रहता 6 √3, तब इसको कर सकते थे 6 और 2 8 √3। अरे बस समझ में, रूट वाला चीज़ रूट में ही प्लस माइनस कर सकते हैं। ये हुआ √3 वाला बात, ये हुआ बिना रूट वाला बात। तो आपस में ऐड नहीं कर सकते, इसको नहीं माइनस कर सकते। भले गुना रहेगा तो गुना कर सकते थे, है ना, प्लस माइनस नहीं होता है। यहाँ पे समझना, अब ये आपस में कट सकता है, 2 दूनी क्या सामने आ गया 3 प्लस √3/2। बस यहाँ तक इनका क्या हो गया, ये मूल निकल गया। और सेकेंड वाला भी इसी प्रकार से करेंगे। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 6 माइनस, इसमें बताए थे कितना बार 2 आ रहा है, 2 बार, 1 बार 3। यहाँ में 6, वहाँ में कैसे हो गया, अब वहाँ पे 1 का मान 2 था ना, 3 डाल दिए। वही तो। अब इसमें देखना 6 माइनस 2 √3 होगा, जहाँ पर प्लस था वहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस 2 √3/4। इनको सॉल्व किया जाए, ये इसमें भी कॉमन करना पड़ेगा। 2 कॉमन करना, क्या क्या निकलेगा इधर, 3 दूनी 6, 3 माइनस 2 तो कॉमन में चला गया है ना, तो सिर्फ √3 बचेगा, √3 नीचे कितना /4 है, 2 दूनी 4 कट गया, क्या सामने आ गया 3 माइनस √3/2। आया बात सामने, यही सब क्या होगा, मोल हो गया, सेम से आंसर निकला सर। मिस किया आंसर इस बार, नहीं सही। इसीलिए माइनस में सेम से है लास्ट में। प्लस में माइनस। हाँ तो पहले बोले थे असमान मूल होगा। असमान मतलब क्या, दोनों अलग टाइप का मूल निकलेगा, अलग तो है ही ना, एक प्लस में एक माइनस में है, तो फिर एक समान कैसे आ जाएगा। उसमें से कोई लकी हटा देगी ना, एक जोड़ देगी। और सर देखिए क्या क्या बोल रही है। ऐसे करके भी कर देगी बस। तो मैं इसलिए इसका मूल बराबर क्या हो गया, पेन गिर के नीचे उठाई रे। ये 2 इनका क्या हो गया, आंसर सामने आ गया। चलो ठीक है, मेरा हाथ उठाओ है। क्या ओए सर क्या क्या बोलते रहते हैं। चलो बोल बेटा खा। चलो हो गया सर। दूसरा नंबर का सवाल पढ़ना, इसमें लिखा हुआ पर बात समझना। इसमें बोला गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। है बात समझ में। एक क्वेश्चन लिखा हुआ था इसमें, इनका पहला नंबर 2 नंबर का 2x² + kx + 3 बराबर क्या हो गया 0। ये समीकरण था। एक मान ज्ञात करना। बोला इसमें k का मान क्या होना चाहिए, यानी k के स्थान पे क्या लिखें जिससे इस समीकरण का क्या हो जाए 2 बराबर मूल निकले। आई बात समझ में। 2 बराबर मूल मतलब क्या, जिसका 2 आंसर निकलेगा ना, x का आंसर जो निकलना चाहिए, दोनों एक समान आंसर ही निकलेगा। उसके लिए हम k के स्थान पे क्या मान रखें, यानी k का मान क्या होना चाहिए, ऐसा समझ में। तो 2 बराबर मूल कब हो सकता है, किस स्थिति में हो सकता है, जब d का मान क्या हो जाए 0 हो जाते भी तो होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करते हैं, इसको हम बना के निकालते हैं, समझना। तो यहाँ पर जो है फिलहाल a का मतलब क्या हो रहा है 2 हो रहा है, b का मतलब क्या होगा 1। कैसे, एक से बगल वाला b होता है, b का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, और c का मतलब क्या हुआ 3 हो गया। तो इसमें कंडीशन क्या लगा दिया था कि इनका मूल तो निकलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों मूल बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन ये यहाँ पे लिखते हैं कि इसका 2 बराबर मूल होगा,
दो बराबर मूल होगा जब क्या हो जाए, जब डी का मान क्या हो जाए, एक कॉन्सेप्ट था ना। अब इसी बेस पे इसको हम सेटिंग करते हैं। तो डी का सूत्र क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हुआ। और लगा दो इसमें बी का मतलब क्या हुआ, के का स्क्वायर, 4a का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब क्या हुआ, 3 बराबर 0 हुआ। बस यहाँ से के का मान निकालना भाई, वही इसका आंसर हो गया। तो कैसे निकलेगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 0 हुआ। तो के का मान क्या, के स्क्वायर का मान क्या निकलेगा, -24 जाने के बाद उधर क्या बनेगा, प्लस का 24 बनेगा। तो के का मान क्या हो गया, स्क्वायर जाने के बाद क्या बनता है, रूट बनता है। और रूट का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस का होता है। 24 से कुछ बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, 24 के अंदर होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, ठीक है। तो 2 को 2 में को 2 बाहर निकल जाएगा ना। तो प्लस माइनस 2, 3 दूनी 6 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर में 6 मतलब कि रहेगा, ठीक है। तो बस ये आंसर इनका हो गया, प्लस माइनस 2 रूट 6 नहीं, आंसर हो गया। देख लो क्या है एक बार। यही आंसर है, हम देखो तो देखो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए नहीं। आंसर देखना। हाँ तो तब देख। चलो ठीक है, चलो सर तो तुम बताइए दीजिए क्या साइड थोड़ा में तो थोड़ा दबा करने में है। अच्छा नहीं लगता आपको। कितना बोलती थे, इतने सुधार में कितना तब शांति में रहना, अब हम लोग चिल्लाएंगे नहीं। सही तो वही। समझना। तो 2 नंबर का जो सवाल था यहाँ पे देखना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था के एक्स अब इसमें चेक करना है, इसमें भी के का मान निकालना है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। इसका भी 2 समान मोल निकालना चाहिए। आप क्या है? घर जाना है, नहीं सर पढ़ाई करते अच्छा इसमें बताओ, इसमें ए का मान कितना हो रहा है, ए बी सी का मान बोलो। ए का मान क्या होगा सर, बी का मान बी का मान -2 ना। ए का मान कहाँ से निकालते हैं बोलो, मैंने ए का मान जो है क्या होता है बताया था ना कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा। ये तो बोले तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, जो ए और बी का मान बता दिया। एक स्क्वायर मान है इसमें है, कैसे ए बी और सी का मान निकल जाएगा, है ना। तो अभी क्लियर नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो पहला कंडीशन, इसको द्विघातीय समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। इनको द्विघातीय कैसे बनेगा, ए क्या चीज़ के रूप में, गुणा के रूप में है कि नहीं, यानी के एक्स गुना एक्स करना पड़ेगा। तो के एक्स गुना एक्स क्या होगा, के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स गुना 2 क्या होगा, माइनस था इसमें ना, तो -2 के एक्स इन सामने आएगा, प्लस 6 तो अपना अलग है ही, बराबर क्या बनेगा। अब ए बन गया द्विघातीय समीकरण। तो इस समीकरण से हम पता करेंगे ए बी और सी का मान कितना कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ए का मान कितना निकलेगा, ए का मान के निकल गया, और बी का मान क्या निकलेगा, बी का मान -2 और के भी आएगा सामने, सिर्फ एक्स को छोड़ना है, बाकी सब का सब बी का मान होगा। और सी का मान क्या हो गया, पूरा पूरा सी होता है 6। और चूंकि क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इसका 2 बराबर मूल होना चाहिए, तो इसका 2 बराबर मूल होगा, समझना। जब क्या होगा, डी का मान क्या निकलेगा 0 होगा। डी का सूत्र फिर से वही, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। फिर से इसको उसी रूप में सेट कर देंगे जो जब मान इसका निकला हुआ था। तो बी का मान क्या है, के -4, ए का मतलब कितना हुआ, एक क्या लिख दिया, बी का मतलब क्या था, -2 के था ना, अच्छा ठीक है। -2 के का स्क्वायर किसका वैल्यू हो गया, ये बी का मान हो गया। अब 4 इंटू ए का मतलब तो के है, और सी का मतलब क्या हुआ, 6 हुआ, बराबर क्या हुआ 0 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 के का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, के इंटू के का स्क्वायर हो गया, -4 6 24 है, यहाँ पे कितना के, यानी 24 का के बराबर क्या हुआ 0 हो गया ना। ऊपर आते हैं, इसके बाद कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे ध्यान देना। तो 4 के स्क्वायर बराबर
-24 के को ले चले जाते हैं राइट हैंड के साइड में, तो माइनस जाने के बाद क्या बनेगा, प्लस का 24 के आएगा, तो 24 के यहाँ पर आ गया। किसका मान निकालना है हमको, के का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 के गुना के एन होता है। इसका मतलब क्या, 4 के गुना के करेंगे तो के स्क्वायर हो गया, यानी एक के हमको यहाँ पे रखना है, बाकी सबको उधर कर देना है। 24 के, तो के का वैल्यू क्या निकलेगा, 24 के गुना था ना, जाने के बाद क्या बनेगा, भाग बनेगा 4 के कैंसिल, 4 छक्के 24, तो के का वैल्यू क्या निकलेगा 6। आए बात समझ में, बस ये इनका 6 इसका आंसर हो गया। के का मान क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए। अगर सर के की जगह पे 6 डालेंगे तो हमको 2 हाँ निकलेगा। 2 आंसर निकल जाएगा, एक जैसा एक जैसा होगा दोनों आंसर।